दुनिया फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रुकवाए, इसराइली हमले बंद करवाए, इसराइल को ईरान की खुद मुख्तारी का एहतराम करने का पाबंद करे। अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस का मुतालबा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, सऊदी अरब फ़लस्तीन, लबनान और ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करता है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने कहा कि इसराइल फ़लस्तीनियों का वजूद ख़त्म करने के दर पे है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का सलामती काउंसिल से इसराइल की रुकनीत मुअत्तल करने का मुतालबा। लबनानी वज़ीर आज़म नजीब मिकाती, शामी सदर बशार अल असद और मिस्री सदर अल सीसी का भी इसराइली हमले फौरी रुकवाने का मुतालबा। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 50 से ज़्यादा सरबराहान मुमलिकत और खुसूसी नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास के इलामी में कहा गया कि आलमी बिरादरी इसराइल के लिए हथियारों की बरामदात रोके और तरसील पर पाबंदी लगाए। आलमी बिरादरी को अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइल की रुकनीत मुअत्तल करने पर आमादा किया जाए और फ़लस्तीनी रियासत से मुताल्लिक़ आगाही मुहिम चलाई जाए। We must not let this systematic genocide and aggression persist. Therefore, this conference must call for 1. An immediate and unconditional ceasefire. 2. Impose an immediate arms embargo on Israel. Lifting of Israel's blockade against Gaza, ensuring the prompt delivery of food, water, electricity and medical aid to our brothers and sisters in Gaza. Accountability for Israel's war crimes. Together, we must move beyond condemnation and act swiftly to uphold justice. पाकिस्तान का इसराइल को असलहे की फराहमी रोकने और जंगी जराइम पर मुकदमा चलाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अरब इस्लामी सरबराह इजलास से खिताब में कहा, दुनिया इसराइली जराइम से सरफ नज़र कर रही है। गाज़ा में इंसानी बहरान तसव्वुर से बढ़कर है। इसराइल ने तमाम हदें पार करके आलमी इंसानी तहफ़्फ़ुज़ के कानून के चीथड़े उड़ा दिए हैं। फौरी तौर पर फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दार हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इसराइल के ईरान के खिलाफ इक़दामात पर भी इजहार तशवीश। लबनान पर हमलों की भी मजम्मत की। कराची एयरपोर्ट पर 6 अक्टूबर के खुदकुश हमले के मास्टरमाइंड जावेद उर्फ समी और एक खातून समेत 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। मुलजिम जावेद ने हमलावर शाह फहद को एयरपोर्ट से चीनियों को निकलने का फ़ोन पर बताया था। खुदकुश हमलावर की मुबैना सहूलतकार खातून गुलनिसा बलूचिस्तान से गिरफ्तार। हमले में इस्तेमाल सियाह डबल केबिन हब से ख़रीदी गई। सिंध में गाड़ी के दाखिले की CCTV वीडियो में खातून गाड़ी में बैठी नजर आ रही है। पुलिस ने दीगर सहूलतकारों सईद अली, बैंक मुलाजिम बिलाल, रिक्शा ड्राइवर फरहान और मोहम्मद सईद का भी पता लगा लिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार के मुताबिक हमलावर का हाथ मिला था। फिंगरप्रिंट से इसकी शनाख्त शाह फहद के नाम से हुई। 6 अक्टूबर के हमले में 2 चीनी शहरी हलाक हो गए थे। चीन ने कहा है कि पाक चीन ताल्लुकात खतरे में डालने की तमाम कोशिशें नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि चीन और पाकिस्तान के बाहमी एतमाद और ताउन को नुकसान पहुँचाने की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी। दहशतगर्दी पूरी इंसानियत की दुश्मन है। दहशतगर्दी का मुकाबला करना और सानहात दोबारा होने से रोकना आलमी बिरादरी की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। दोनों ममालिक के मफाद के लिए मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजलाज भी स्मॉग की लपेट में। अब से कुछ देर पहले तक दुनिया और मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1212 रिकॉर्ड किया गया। सियालकोट 806, मुल्तान 671, पेशावर में 258 रिकॉर्ड। पंजाब में स्मॉग के बाइस लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरांवाला में दुकानें, शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स रात 8 बजे बंद करवाने का फैसला। इस पर अमल दरामद की कोशिशें। फैसलाबाद और गुजरांवाला में हुकूमती फैसले पर अमल न करने वाले कई ताजिर गिरफ्तार। दुकानें सील कर दी गई। हुकूमत की जानिब से रेस्टोरेंट्स की आउटडोर डाइनिंग, आउटडोर गेम्स, नुमाइशें, तकरीबात पर भी 11 नवंबर से 17 नवंबर तक पाबंदी होगी। मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज, पेट्रोल पंप्स और किराना स्टोर्स को इस्तिस्ना होगा।
पंजाब हुकूमत स्मॉग रोकने में नाकाम है। ना फसलों की बाकियात का जलना रोका जा सका, ना तामीराती काम रोका गया। डीसीज और एसीज दफ्तरों से निकलें, चेकिंग करें। बसों के पीछे जा रहे हैं, ज़्यादा आलूदगी तो मोटरसाइकिलें फैला रही हैं। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। स्मॉग रोकने के लिए दायर दरख्वास्तों पर दौरान समाअत कहा वो खुद कल बाहर निकले, ट्रैफिक का कोई एक बंदा चेकिंग करता नजर नहीं आया। अदालत ने पंजाब हुकूमत को ज़रूरी इक़दामात की हिदायत देकर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का स्मॉग रोकने में नाकामी के अदालती रिमार्क्स पर इजहार अफसोस। कहा 8 माह से हुकूमत पंजाब स्मॉग की रोकथाम के लिए दिन रात काम कर रही है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने स्मॉग रोकने के लिए तारीख की पहली जामे पॉलिसी दी। अदालत जहां निशानदही करेगी वहां मजीद बेहतरी लाएंगे। भारत नहीं आएगा, चैंपियंस ट्रॉफी कैसे होगी? पाकिस्तान ने तजावीज़ बना ली, आईसीसी को भेजी जाएंगी। भारत ना आए तो माइनस इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी होगी। भारत के ना आने पर राउंड मैचेस में मुकाबिल टीमों को विनिंग पॉइंट्स अवार्ड कर दिए जाएंगे। माजी में भी ऐसा हो चुका है। दूसरे मुल्क ना जाने वाली टीम के मुकाबिल हरीफ को मैच विनिंग पॉइंट्स अवार्ड किए गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हवालों और तजावीज़ के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को खत लिखेगा। अपने फैसले पर हुकूमत से मुशावरत और रहनुमाई हासिल कर ली। खत में पीसीबी का मौक़िफ़ होगा कि भारत पाकिस्तान ना आने की ठोस वजूहात बताए, तहरीरी तौर पर आगाह करे। भारत की जानिब से चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक अब तक कोई बात तहरीरी नहीं। माजी में टीमों के ना आने पर वेन्यू तब्दील नहीं किया गया। इस साल 1,79,210 पाकिस्तानी हज की सआदत हासिल करेंगे। 12 साल से कम उम्र हज के लिए नहीं जा सकेंगे। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन ने हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कहा सरकारी हज स्कीम के खर्चात 10,75,000 से 11,75,000 रुपये के दरमियान मुतवक्के हैं। हज दरख्वास्त के साथ 2 लाख रुपये कुरानंदाजी के बाद 4 लाख और बाकी रकम 1 से 10 फरवरी तक अदा करनी होगी। कुरानंदाजी के बाद पहली किस्त वापस लेने की सूरत में 50,000 रुपये और तीसरी किस्त जमा न करवाने पर 2 लाख रुपये कटौती होगी। 10 फरवरी के बाद कोई रकम वापस नहीं होगी। दौरान हज वफात पाने वालों का ज़र तराफ़ी 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है। फास्ट ट्रैक कैटेगरी पासपोर्ट का बैकलॉग खत्म कर दिया। अर्जेंट कैटेगरी में 1 लाख का बैकलॉग मौजूद है। 3 हफ्तों में पासपोर्ट का बैकलॉग मुकम्मल खत्म कर दिया जाएगा। डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स मुस्तफ़ा काजी की कौमी असम्बली कायमा कमेटी दाखिला को ब्रीफिंग। कहा पिछले साल हुकूमत को 50 अरब रुपए, रवां साल अब तक 20 अरब रुपए कमा कर दिए। हुकूमत मतलूबा फंड्स नहीं दे रही। कायमा कमेटी रेवेन्यू शेयरिंग फार्मूला बनवाने में हमारी मदद करे। चेयरमैन कमेटी खुरम नवाज ने कहा अगर महकमा पासपोर्ट रेवेन्यू कमा कर दे रहा है तो उनको अखराजात भी मिलने चाहिए। रियाज में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर बराए सरमाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ अल फाले और एडवाइज़र रॉयल कोर्ट की मुलाकात। हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत के लिए सऊदी अरब में रोज़गार के मौक़े पर तबादले ख़याल। शहबाज शरीफ ने कहा कि इस मुतालिक जल्द बड़ी पेशरफ्त मुतवक्के है। दोनों ममालिक के दरमियान बामिल दिलचस्पी के शुबों में वसी ताउन अमली शक्ल इख्तियार कर रहा है जो खुशाइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब के विजन 2030 से मुतालिक सऊदी क़यादत की भी तारीफ़। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ऑस्ट्रेलियाई आर्मी चीफ की मुलाकात। आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दिफा और सिक्योरिटी में ताउन मजीद मुस्तहकम करने के आज़म का भी आदा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अमन इस्तेहकाम के मुश्तरका मकासद के फ़रोग के लिए पाक ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात की अहमियत उजागर की। ऑस्ट्रेलियाई आर्मी चीफ ने दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। GHQ आमद पर ऑस्ट्रेलियाई मेहमान ने यादगार शहादा पर फूल रखे, खिराज अकीदत पेश किया। आइनी बेंच कम अज़ कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की कमेटी आइनी बेंच बनाएगी। आइनी बेंचेस के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन के चैम्बर में हुए बेंचेस की तश्कील से मुतालिक इजलास का एलामिया जारी।
एलामे के मुताबिक कोर्ट रोस्टर और केसेस लगाने का फैसला आइनी बेंच के सरबराह 2 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल कमेटी करेगी। ज़ेर इल्तिवा आइनी मुकदमात की कल रिकॉर्डिंग की जाएगी। 6 नवंबर का इजलास कमेटी मेंबर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की अदम दस्तियाबी पर मुलतवी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट जज मंसूर अली शाह का कहना है कि जब तक आईनी बेंच नहीं बनते तब तक क्या दूसरे बेंच गैर आईनी है? क्या आईनी बेंचेस के बने तक आईनी केसेस नहीं सुने जाएंगे? आईनी बेंचेस बनने तक इन गैर आईनी बेंचेस का क्या करना है? टैक्स केस की समाअत के आगाज़ पर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा था कि आर्टिकल 2A के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी फैसला करेगी कि ये केस आईनी बेंच का है या नहीं। जस्टिस मंसूर बोले, अगर हम केस सुन लें तो कोई हमें पूछ नहीं सकता, फैसला कर दे तो कौन रोकने वाला है? नजर सानी भी हमारे पास आएगी, कह देंगे बेंच का दायरा इख्तियार था। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। माहौलियाती आलूदगी, मौसमियाती तब्दीली और ग्लोबल वार्मिंग पे मुमकिन खतरात से निपटने के लिए अज़रबैजान में कॉन्फ्रेंस ऑफ दी पार्टीज़ का इजलास। आलमी रहनुमा और माहिरीन की शिरकत। इजलास में कार्बन गैसेस के अखराज में कमी और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के तरीक़ेकार और इस मकसद के लिए माली वसाइल की फराहमी पर बातचीत की जाएगी। तरक्की पजीर ममालिक को आबो हवा की तब्दीली के असरात से निपटने के लिए माली वसाइल की फराहमी पर भी बात होगी। पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर बराए मौसमियाती तब्दीली रुमेना खुर्शीद की क़यादत में वफ़द बाकू पहुँच गया। वफ़द पाकिस्तान में माहौलियाती इस्तेहकाम के लिए इक़दामात को उजागर करेगा। आलमी शराकतदारों के साथ ताउन के नए मौक़े तलाश करने की कोशिश करेगा। IMF मिशन के पाकिस्तान पहुंचते ही FBR हुकाम से मुज़ाकरात। चेयरमैन FBR की टीम के हमरा IMF को ब्रीफिंग। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक हुकाम ने IMF को जुलाई तक अक्टूबर टैक्स हदफ में 190 अरब के शॉर्टफॉल से आगाह किया। बताया जुलाई तक सितंबर 96.6% टैक्स हदफ पूरा किया। 2652 अरब रुपए टैक्स जमा हुआ। रवां साल इनकम टैक्स गोशवारों में 76% इजाफा हुआ। IMF मिशन की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से कल मुलाकात मुतवक्के। हुकूमत मुल्क की 18 IPPs के साथ आइंदा 2 हफ्तों में टेक एंड पे मोड के तहत दोबारा मुआहदे तय पाने का इम्कान। द न्यूज़ में शाया खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक जिन 18 IPPs के साथ टेक एंड पे मोड के तहत मुआहदे होने का इम्कान है, उनकी मजमूई पैदावारी सलाहियत 4267 मेगावाट है। दोबारा मुआहदे तय पाने से IPPs को अदायगियों की मद में सालाना 70 से 100 अरब रुपये की बचत होने का इम्कान है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक और नया रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 94,000 की सतह अबूर कर गया। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 356 पॉइंट्स का इजाफा 93,648 पॉइंट्स पर बंद हुआ। PTA ने पाकिस्तान में गैर रजिस्टर्ड VPN ब्लॉक करना शुरू कर दी। ज़रा के मुताबिक VPNs की वाइट लिस्टिंग के लिए उन्हें आर्जी ब्लॉक किया जा रहा है। गैर रजिस्टर्ड VPNs सिक्योरिटी रिस्क हैं। गैर रजिस्टर्ड और गैर कानूनी VPNs हसास और गैर कानूनी मवाद तक रसाई हासिल कर सकते हैं। PTA ने साल 2010 में VPNs की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ किया था। अब तक तकरीबन 20,500 VPNs रजिस्टर किए जा चुके हैं। पाकिस्तान में 24 से ज़ायद VPNs को ब्लॉक करने का 6 घंटे तवील ट्रायल। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली उमर चीमा की रिपोर्ट के मुताबिक इतवार को शाम 4 बजे से रात 10 बजे के दरमियान फायरवॉल के तजुर्बे के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से महदूद रसाई की शिकायत सामने आई हैं। इंटरनेट और वेबसाइट्स की बंदिश को मॉनिटर करने वाली साइट्स के मुताबिक सार्फिन ने VPN सर्विसेज पर सर्विस में तात्तुल की शिकायत की। साइट पर दर्ज की गई तमाम शिकायत का ताल्लुक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्ट होने में मुश्किलात के हवाले से था। PTA ने अगस्त में VPN के इस्तेमाल पर सख्ती शुरू कर दी थी, जिसका मकसद पहले से पाबंदी का शिकार माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म X तक रसाई को महदूद करना था। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम 26वीं आईनी तरमीम और जमहूरियत की तौहीन है। किसी को शक की बुनियाद पर 90 रोज़ तहवील में रखना बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। बरतानवी शहर वेकफील्ड में खिताब में कहा कि हम महफूज पाकिस्तान के लिए मजबूत फ़ौज के कायल हैं।
सेनेट में तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर बैरिस्टर अली जफर ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि तहरीक इंसाफ के स्वाबी के जलसे में एहतजाजी तहरीक की तारीख के ऐलान न करने से अवाम मायूसी का शिकार हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, कौम का हक है एहतजाज करना, हम पुरअमन एहतजाज के हक को कानूनी जंग के साथ मुंसलिक करेंगे। इस पर मुस्लिम लीग नून के कौमी असम्बली में चीफ व्हिप डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा, तहरीक इंसाफ के एहतजाज से हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई ट्रंप नहीं करवा सकता, बानी तहरीक इंसाफ को अदालतों से रिहाई मिल सकती है। £190 मिलियन रेफरेंस में पीटीआई के वकील ने 342 के बयान के लिए वक्त मांग लिया। डयाला जेल में समाअत के दौरान वकील सफाई ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है कि पहले बरीयत की दरखास्तों पर फैसला किया जाए। अदालत ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ऐसा कोई हुक्म अभी तक नहीं मिला। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी दोनों मुल्ज़िमान अदालत में मौजूद हैं। 342 के बयान रिकॉर्ड किए जाएँ। वकील फैसल चौधरी ने कहा कि 342 का सवालनामा 79 सवालात पर मुश्तमिल है। 14 दिन का वक्त दिया जाए। एहतसाब अदालत ने समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी। मौजूदा हुकूमत ब्यूरोक्रेसी के लिए जिन इस्लाहात पर गौर कर रही है वो बानी पीटीआई के दौर में तैयार हुई, लेकिन उन पर अमल ना हो सका। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में कहा गया है कि सिविल सर्विस इस्लाहात पर बानी पीटीआई के दौरे हुकूमत में सिविल सर्विस के ढांचे, प्रोसेस और मराद को जदीद बनाने के लिए तजावीज़ की दस्तावेज़ात तैयार की, लेकिन काबीना की मंजूरी के बावजूद कई तजावीज़ पर अमल नहीं हो सका। रिपोर्ट में कहा गया है कि पीटीआई दौरे हुकूमत में टास्क फोर्स बराए सिविल सर्विस रिफॉर्म ने मौजूदा CSS इम्तिहानात की स्कीम तब्दील करने, इब्तदाई स्क्रीनिंग टेस्ट, डोमेन बेस्ड क्लस्टर पर मबनी इम्तिहान, साइकोमेट्रिक तशखीस, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ और सिस्टम ऑटोमेशन मुतारिफ कराने की तजवीज़ दी थी। रुकने कौमी असम्बली जरताज गुल का पासपोर्ट ना बनने पर एहतजाज। कहा, वो पार्लिमानी लीडर हैं, उन्हें पासपोर्ट से महरूम कर दिया गया। DG पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन से सवाल करते हैं, वो जवाब तक देना पसंद नहीं करते। बताएं उन्हें कौन अहकाम देता है कि हमारे नाम ECL में डालें। बताएं आज तक कितने डाकुओं के नाम ECL में डाले गए। वो उम्रा करना चाहती हैं और उन्हें रोकने वाले ये कौन हैं। तारिक फजल चौधरी ने जरताज गुल से कहा कि इन सवालात के जवाब चेयरमैन कमेटी से लें, ये DG साहब से ऊपर की बात है। नबील कबूल ने कहा, यह बात बाइस शर्मिंदगी है कि अरकान असम्बली को भी पासपोर्ट नहीं मिल रहे। बलोचिस्तान हुकूमत का रेलवे स्टेशन धमाके पर 3 रोज़ा सोग, सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगूं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास में बम धमाके की मजम्मत, शहदा के लिए फातह खानी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि दहशतगर्दों से पूरी तवानाई के साथ लड़ेंगे। कोयटा से चमन और अंदरून मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस अगले 4 रोज़ के लिए मुअत्तल कर दी गई। लाहौर में सर्दी शुरू होते ही गैस प्रेशर में इंतहाई कमी आ गई। गढ़ी शाहू, डेविस रोड, अंदरून शहर के इलाके, मुस्लिम टाउन, गॉर्डन टाउन, ग्रीन टाउन समेत कई इलाके शदीद मुतासर। शहरियों का कहना है कि गैस कई जगहों पर आती ही नहीं और कहीं आती है तो प्रेशर इंतहाई कम होता है। बच्चों को सुबह नाश्ता बनाकर देने में शदीद मुश्किलात होती हैं। महंगी LPG खरीदने या लकड़ियाँ जलाने पर मजबूर हैं। MD सुई नॉर्दर्न का कहना है कि सर्दियों में गैस की तलब 3 गुना बढ़ जाती है। पूरी कोशिश है खाने के औकात में पूरा गैस प्रेशर मिले। चाहते हैं स्टील मिल बहाल करें, इस काम में रूस मदद करे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से रूस के सफ़ीर की मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आला ने तजवीज़ दी कि स्टील मिल का नया प्लांट लगाया जाए तो बेहतर होगा। रूसी सफ़ीर ने कहा, अगले हफ्ते रूस और पाकिस्तानी माहिरीन स्टील मिल की बहाली पर ऑनलाइन तबादला ख्याल करेंगे, जिसके बाद रूस का वफ़द स्टील मिल का दौरा करेगा। वज़ीर आला ने कहा, स्टील मिल सिंध की आवाम को शहीद भुट्टो का तोहफ़ा है जिसे हम चलाना चाहते हैं। तर्जुमान ने बताया, मुलाकात में रूस से इलेक्ट्रिक बसेस कराची में लाने पर भी बातचीत की गई। सिंध में MD कैट का दोबारा इम्तिहान दिसंबर के पहले हफ्ते में लिए जाने का इम्कान है। PMDC ने इमदाद खुश को नाज़िम इम्तिहानात मुकर्रर कर दिया। ज़ोएब हसन शेख फोकल पर्सन मुकर्रर। MD कैट का दोबारा इम्तिहान IBS सख्तर लेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रायवंड में तबलीगी जमात के काबरीन और बैरून मुल्क से आए शुरका से मुलाकात, दीन के लिए खिदमात को सराहा।
वज़ीर दाखिला ने तबलीगी इज्तिमा के लिए शानदार इंतजामात पर मुबारकबाद पेश की। कहा वो हर साल बाकायदगी से तबलीगी इज्तिमा आते हैं, यहाँ आकर रूहानी सुकून मिलता है। तबलीगी जमातिया काबरीन ने रायबन आमद पर मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। गवर्नर हाउस सिंध में रूसी सफ़ीर की आमद। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और रूसी सफ़ीर ने परचम कुशाई की। रूसी सफ़ीर ने गवर्नर सिंध के हमरा कायदे आज़म गैलरी का दौरा किया, पौधा भी लगाया। गवर्नर सिंध ने कहा सफ़ीर की बातों से अंदाज़ा हुआ रूस पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात चाहता है। रूसी सफ़ीर को सिंध में सरमायाकारी की दावत दी है। गवर्नर सिंध ने रूसी सफ़ीर और कौंसल जनरल को एजाज़ी टोपी और शॉल पेश की। गुरुद्वारा रोहड़ी साहब गुजरावाला में बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीब। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और बरतानिया से 440 सिख यात्रियों की आमद। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर और सेक्रेटरी दाखिला ने सिख यात्रियों का इस्तकबाल किया। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से ईरानी सदर मसूद पेज़ेशियान का टेलीफोनिक राबता। फ़लस्तीन और लबनान पर इसराइली जारहियत पर गुफ्तगू। ईरानी सदर ने सऊदी अरब की जानिब से OIC इजलास बुलाने को सराहा। इजलास की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। गाज़ा जंग में इसराइली बमबारी से शहीद होने वालों में 70% ख़वातीन और बच्चे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ के दफ्तर की रिपोर्ट में तस्दीक। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई ने रिपोर्ट शेयर कर दी। कहा यह वाज़ेह है कि इस बिला जवाज़ जंग की सबसे ज़्यादा कीमत बच्चे और ख़वातीन अदा कर रहे हैं। ये नताइज बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून के बुनियादी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। हमलों के पहले 6 माह के दौरान शहीद होने वाले 34,500 अफराद में से तकरीबन 10,000 ख़वातीन और बच्चों की शहादतों की तस्दीक की गई है। शुमाली गाजा में जबालिया कैंप पर इसराइली फोर्सेस के हमले में 36 फ़लस्तीनी शहीद। गुज़श्ता रोज़ इसराइली फोर्सेस के मुहासरे में 49 फ़लस्तीनी शहीद हुए। लबनान में इसराइली फ़ज़ाई हमले में अलबतगाहों के 7 बच्चों समेत 23 शहरी शहीद। इसराइल की शाम के दारुल-हुकूमत दमिश्क के जनूबी इलाके पर बमबारी, 7 अफराद शहीद। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि नौ मुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप ने रवा हफ्ते रूसी सदर से फ़ोन पर बात की। डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी सदर पुतिन से यूक्रेन जंग को मज़ीद ना बढ़ाने का कहा। तर्जुमान क्रेमलिन ने नौ मुंतखब अमरीकी सदर और रूसी सदर के दरमियान राब्ते की तरदीद की है। तर्जुमान का कहना है कि ट्रंप की पुतिन से बातचीत की खबरें अफसाना है। पुतिन का ट्रंप से किसी किस्म के राब्तों का फ़िलहाल कोई इरादा नहीं। सुपरस्टार सलमान खान के करीबी दोस्त और नेशनल कांग्रेस पार्टी के रहनुमा बाबा सिद्दीक के कत्ल का मरकजी मुलजिम उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार। बिश्नोई गैंग से मुंसलिक होने का एतराफ़। भारतीय पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने बाबा सिद्दीक का कत्ल मुबैना तौर पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई की हिदायत पर किया। कत्ल में मुलविस 2 मुलजिमान पहले ही गिरफ्तार हैं। बाबा सिद्दीक को 12 अक्टूबर को मुंबई में फायरिंग करके कत्ल किया गया। कत्ल की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कबूल की। भारत ने वीज़ा ना देकर पाकिस्तान को एशियन यूथ स्क्रैबल के टाइटल के दिफा से महरूम कर दिया। पाकिस्तान ने 20 खिलाड़ियों के लिए भारतीय वीज़े की दरख्वास्त दी। सिर्फ 6 पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वीज़े दिए गए। वर्ल्ड यूथ चैंपियन अली सलमान समेत 13 अहम खिलाड़ियों को वीज़े ही नहीं दिए गए। एशियन यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप इतवार से भारत में शुरू होगी। जिन 6 पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वीज़े मिले वो भी वक्त की कमी के बायस ना भरा जा सके। वनडे सीरीज में फतह के बाद कौमी स्क्वाड T20 सीरीज के पहले मैच के लिए ब्रिस्बेन पहुंच गया। T20 स्क्वाड में शामिल उस्मान खान, उमर बिन यूसुफ, साहिबजादा फरहान, सुफियान मुकीम, अब्बास अफरीदी और जहांदाद खान भी पाकिस्तान से ब्रिस्बेन पहुंच गए। वनडे स्क्वाड के 6 खिलाड़ी आज रात पर्थ से पाकिस्तान रवाना होंगे। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 मैच 14 नवंबर को होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच जेसन गैलिस्पी का कहना है कि हारिस रऊफ के पेस ने ऑस्ट्रेलवी बैटिंग को एक्सपोज कर दिया। वनडे सीरीज में पाकिस्तानी बॉलिंग ऑस्ट्रेलवी बैटिंग की खामियों को सामने ले आई है और ये बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ हराया नहीं बल्कि बड़े वाज़े मार्जिन से शिकस्त दी। हकीकत यही है कि पाकिस्तान को पहला मैच भी जीतना चाहिए था। तीसरी मरतबा वर्ल्ड स्नूकर टाइटल अपने नाम करने वाले चैंपियन मोहम्मद आसिफ बने जियो न्यूज़ के मेहमान। टाइटल जीतने की खुशी में जियो में केक काटा गया। जियो की जानिब से पजीराई मिलने पर मोहम्मद आसिफ बेहद खुश। कहा एरिना में सब चीज़ें भुलाकर खेलने जाते हैं। अब तक हुकूमत की जानिब से वादे वफा न होने का शिकवा भी किया। उम्मीद का इजहार भी किया कि अब जो वादे किए गए हैं वो पूरे होंगे।
अदाकारा यशमा गिल को रिश्ता ऐप पर 10,000 रिश्ता रिक्वेस्ट मौसूल हो गई। अदाकारा ने रिवायती रिश्ता आंटियों के मुतालबात से तंग आकर दिल का रिश्ता ऐप पर अपना प्रोफाइल बनाया तो उनसे शादी के ख्वाहिशमंद अफराद की पूरी दुनिया से हज़ारों रिक्वेस्ट मौसूल हुई। अब देखना ये है कि अदाकारा किसके साथ अपना मैच बनाती हैं। आप भी दिल का रिश्ता ऐप पर उन्हें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, क्या मालूम वो खुशकिस्मत आप ही हों। मधुर आवाज़, गायकी का मुनफरिद अंदाज, ए नैयर के गीतों की ताजगी आज भी बरकरार। चाहने वाले ए नैयर की 8वीं बरसी नहीं भूले।